हेलो दोस्तों, यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है और देखते हैं हमारा प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। यहाँ पर देखोगे तो हमारे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एंट्री हुई है और हमारा प्रॉफिट 20 पॉइंट का है और हमारा स्टॉप लॉस छोटा है, 6-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। देखते हैं क्या होता है। अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो 20 पॉइंट के ऊपर ही प्रॉफिट हम लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो छोटा स्टॉप लॉस है, 6-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। उससे ज़्यादा हम इस ट्रेड में लॉस नहीं देंगे। अगर हमारा लॉस होता है तो छोटा लॉस है, अगर प्रॉफिट होता है तो हम 20 पॉइंट से भी ज़्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी या तो फ़िलहाल 20 पॉइंट का ही टारगेट रखा है। देखते हैं क्या होता है। अगर आपको इस ट्रेड का लॉजिक देखना है तो इस वीडियो को पूरा देखें। मैं इस वीडियो के लास्ट में इसका लॉजिक भी आपको बताऊंगा। तो देख सकते हैं हमारे फेवर में अभी मार्केट जा रहा है, लेकिन हमें वेट करना है। जब तक हमारा 20 पॉइंट नहीं मिल जाता तब तक हम इस ट्रेड से नहीं निकलेंगे। अगर हमारा 20 पॉइंट नहीं मिलता है तब तक हम मार्केट में टिके रहेंगे और देखेंगे कि इस ट्रेड में हमारा प्रॉफिट होता है या फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। देखते हैं क्या होता है। अगर हमें इस ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है तो हमारे कुल से यहाँ पर अगर हमारा प्रॉफिट हो जाता है तो हम अच्छे खासे प्रॉफिट में निकलेंगे, 20 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। अगर लॉस होता है तो छोटा लॉस है, उससे हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ट्रेडिंग में हमें साइकोलॉजी के हिसाब से ट्रेड लेना होता है। साइकोलॉजी जहाँ पर रिटेलर लोग हैं वहाँ पर हम एंट्री नहीं लेते हैं। अगर हम स्मार्ट मनी के हिसाब से एंट्री लें तो हमारा प्रॉफिट होने के चांस 95% है। इसलिए हमें स्मार्ट मनी के हिसाब से एंट्री लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिटेलर के हिसाब से, रिटेलर के माइंडसेट से अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका लॉस होने का चांस 90% है। तो आपको स्मार्ट मनी के तरह सोचना है। आपको रिटेलर लोगों की तरह नहीं सोचना है। यहाँ पर मैं अपना स्टॉप लॉस छोटा सा यहाँ पर मैंने अपना स्टॉप लॉस छोटा कर लिया है और अब देखते हैं क्या होता है। अब हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा है, 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 20 पॉइंट का प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखोगे तो निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पर लगा है और यहाँ पर कॉल साइड का प्रीमियम का चार्ट लगा है। तो देख सकते हैं हमारा 50% के आसपास अभी मार्केट है। तो देखते हैं क्या होता है, प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। ये अगर लॉस भी होता है तो छोटा लॉस है, 2-3 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। उसके बाद अगर मुझे लगेगा कि मार्केट अभी यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता है तो मैं अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगाऊंगा। उसके बाद मैं इस ट्रेड में रुकने की कोशिश नहीं करूंगा। होल्ड तो करूंगा लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस रखूंगा। उसके बाद मार्केट को ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है, उसके हिसाब से मार्केट को जाने देना है। हमें सिर्फ वेट करना है कि प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। हमारा 20 पॉइंट का प्रॉफिट होगा तो हम मार्केट से निकलेंगे और छोटा सा स्टॉप लॉस 2-3 पॉइंट का है, 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, वो लेकर मार्केट से निकलेंगे। अभी फ़िलहाल तो हमारा 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 20 पॉइंट का प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर सोच समझ कर हमने एंट्री ली है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांस 95% है। लेकिन हमें यहाँ पर किसी भी ट्रेड में 100% एक्यूरेसी नहीं होती है, 90% भी एक्यूरेसी नहीं होती है। तो हमें सेम चीज़ को रिपीट करना है। हमें जिस चीज़ में प्रॉफिट हो रहा है उस ट्रेड को हमें होल्ड करना है। अगर लॉस में जाता है तो उसे जल्दी से कट कर देना। ट्रेडिंग में साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करेंगे तो आप
प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन नहीं करोगे, मतलब आपके रिस्क अगर 1 रुपये की है तो आपको प्रॉफिट आपको दो रुपये का तो प्रॉफिट लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। अगर आपका लॉस 1 रुपये का है और आप प्रॉफिट ले रहे तो भी 1 रुपये का ले रहे, तो इसमें आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हैं। इसलिए आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अगर आपकी रिस्क 1 रुपये की है तो आपको 2-3 रुपये का तो प्रॉफिट लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक ऊपर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हमारा प्रॉफिट 20 पॉइंट का आ जाएगा। इसमें हमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाएगा 20 पॉइंट का। तो यहाँ पर मैं मेरा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देता हूँ। इस ट्रेड में हमारी अब रिस्क नहीं है, इस ट्रेड में हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट, इस ट्रेड में हम निकल जाएंगे। उसके बाद हम इस ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं, यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं ऊपर, 4-5 पॉइंट ऊपर ही लगा देते हैं। इससे हमारा इस ट्रेड में नुकसान होगा ही नहीं। इस ट्रेड में हमारा अब रिस्क फ्री ट्रेड है, इस ट्रेड में हमारा 0 लॉस है। कुछ ना कुछ हमारी जेब में आएगा ही, लेकिन इस ट्रेड में हमारा लॉस नहीं हो सकता है। हमारा इस ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट से ऊपर स्टॉप लॉस लग गए हैं। उसके बाद हम इस ट्रेड में इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट का वेट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इस ट्रेड में वेट नहीं करेंगे तब तक हमारा 20 पॉइंट का प्रॉफिट नहीं होगा। इसी वजह से हमें इस ट्रेड में रुकना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर ब्रेकआउट होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है और इस ट्रेड में देखते हैं क्या होता है। इसका अगर ब्रेकआउट होता है, यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेकआउट हो गए हैं और हमें इस ट्रेड में अब 95% चांस है कि इस ट्रेड में हमारा 20 पॉइंट का प्रॉफिट हिट हो जाएगा। तो इसी वजह से हमने इस ट्रेड को होल्ड किया है। तो हमें देखना है कि क्या होता है। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेकर ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखना है कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट होता है या फिर लॉस हो जाता है। इस ट्रेड में हमारा लॉस नहीं है अभी। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 20 पॉइंट का प्रॉफिट हो चुका है और यहाँ से अब मार्केट ऊपर जा सकता है। तो हमने थोड़ा सा होल्ड भी किया है, तो देखते हैं क्या होता है। अब इस ट्रेड में हमें 25 पॉइंट के आसपास मिला है, लेकिन हमने इसको 20 पॉइंट, इस ट्रेड में हमें 20 पॉइंट का ही एक्सपेक्टेशंस था, इसी वजह से मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया है। लेकिन हमें इस ट्रेड में मूवमेंट बहुत ज़्यादा मिल सकता है, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। इस ट्रेड का मैं लॉजिक आपको समझा देता हूँ। या सबसे पहले मैंने ये सभी लाइन स्ट्रोक, यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। इस ट्रेंड लाइन के बेस पर मैंने एंट्री ली थी। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था और उस ब्रेकआउट के अगले ही कैंडल पर मैंने एंट्री ले ली थी और उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस। उसके बाद यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, लेकिन यहाँ पर देखोगे मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ कि इस तरह से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर देखोगे तो ऐसा मार्केट ऊपर गया है। तो इस ट्रेंड लाइन के बेस पर एंट्री ली थी और इस ट्रेंड लाइन के बेस पर हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा हो चुका है। तो इस ट्रेड का लॉजिक भी आपको समझाया है और इस ट्रेड में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है। और उसके बाद मैं आपको निफ्टी 50 में भी आपको दिखाऊंगा। निफ्टी 50 में भी आपको दिखाऊंगा कि सेटअप हमारा किस तरह बना था। तो यहाँ पर ये प्रीमियम का चार्ट है। प्रीमियम के चार्ट पर आप देखोगे तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा हो चुका है। इस ट्रेड का लॉजिक भी आपको मैंने समझा दिया। इस ट्रेंड लाइन के बेस पर मैंने एंट्री ली थी। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा था। यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस रहा था 6-7 पॉइंट का था और मुझे 20 पॉइंट चाहिए थे। तो इस हिसाब से मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ट्रेल किया, उसके बाद कॉस्ट टू कॉस्ट पर लगा दिया, उसके बाद ऊपर स्टॉप लॉस शिफ्ट किया, उसके बाद मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया है। उसके बाद मेरा ट्रेड रिस्क फ्री हो गया था, इसी वजह से मुझे कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो सकता था, इसी वजह से मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया और अच्छा खासा प्रॉफिट मेरा हो गया था। यहाँ पर मैं आपको निफ्टी 50 में भी दिखाऊंगा कि मेरा सेटअप यहाँ पर कैसे बना था। सबसे पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी। ये ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद ही अगले कैंडल में ही मैंने एंट्री ले ली थी, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा मार्केट नीचे आ गया था। उसके बाद मार्केट बहुत अच्छा खासा ऊपर गया है। यहाँ पर मेरी एंट्री थी और मेरा स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे था और मेरा प्रॉफिट यहाँ पर 20 पॉइंट, मतलब यहाँ पर इस हाई के थोड़ा सा नीचे था। तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट हिट हो गया है 20 पॉइंट के आसपास। 20 पॉइंट मेरा प्रॉफिट हिट हो गए हैं। और यहाँ पर देखोगे तो इस ट्रेड में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है। उसके बाद मैंने इसको ट्रेल करके ऊपर लेकर आ गया था। मेरा स्टॉप लॉस उसके बाद छोटा हो गया था। उसके बाद मार्केट और भी ऊपर गया था और इसी वजह से मैंने इस ट्रेंड लाइन, यहाँ पर देखोगे तो इस तरह मार्केट ने काम किया है। ऐसे ये मार्केट का स्ट्रक्चर मैंने पहले ही ड्रॉ किया था, लेकिन आपको समझाने के लिए ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसी वजह से मैंने इस ट्रेड में एंट्री ली थी। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद मुझे लगा था कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर जा सकता है। तो
ये सेटअप बहुत अच्छा है। इस सेटअप पर बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। 1:10, 1:13, 1:14, 1:15 तक भी प्रॉफिट इस सेटअप में हो सकता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ये सेटअप बहुत ज़रूरी है। ये सेटअप पर अगर आपको एंट्री मिले तो आपको बहुत ही सोच समझकर छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लेना है और आपका प्रॉफिट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर देखो ये कितना ऊपर मार्केट गया है। यहाँ पर देखोगे तो 40 पॉइंट हमें यहाँ पर मिले हैं। तो अगर आपको ऐसे ही प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करनी है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और सीखना है। आपको सीखना है कि मैं एंट्री कहाँ पर ले रहा हूँ और मेरा स्टॉप लॉस कितना है, मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, मेरा 20 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, 40 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, ये आपको देखना है। उसके बाद आपको सीख कर ट्रेडिंग करनी है तो आपका लॉस नहीं हो सकता है। अगर आप सीख कर ट्रेडिंग करोगे तो आपका लॉस नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।